जब मैंने 12वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरों में पास कर लिया तो मेरे अम्मी अब्बू बड़े खुश हुए। मैं भी बहुत खुश थी। मेरी अम्मी ने मुझसे वादा किया था अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई तो वो मुझे छुट्टियां गुजारने के लिए मेरे मामू के यहाँ गांव में भिजवा देंगी। मेरी अम्मी चूँकि ब्याह कर शहर में आई थी इसलिए उनके पास टाइम बहुत कम मिलता था। मेरी होश संभालने के बाद वो हमें कभी भी मामू के घर गांव नहीं लेकर गई थी। जब मैंने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर लिया तो अम्मी ने कहा, बेटा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कुछ दिनों में तुम्हारे मामू जान तुम लोगों को लेने के लिए गांव से शहर आ रहे हैं। मैं ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ दिनों के बाद मामू हमें लेने आ गए और मैं अपने बहन भाइयों के हमरा गांव रवाना हो गई। दोस्तों, रास्ते में मैं ये सोचती जा रही थी कि गांव के लोग कैसे होंगे, वो दुनिया के नशेबो फराज को अच्छी तरह समझते भी होंगे या नहीं, क्योंकि मैंने सुन रखा था गांव के लोग बड़े सादा होते हैं और गांव की लड़कियां बिल्कुल सीधी सादी होती हैं। उनमें चालाकी और होशियारी बिल्कुल भी नहीं होती। जब हम गांव पहुंचे तो गांव की लड़कियां मेरे इर्द गिर्द इकट्ठी हो गईं और उन्होंने मेरे गिर्द घेरा ढाल लिया जैसे मैं तो कोई आसमान से हूर परी उतर कर आई हूँ। वो मुझे अपने बीच पाकर बहुत खुश हो रही थीं। उन सारी लड़कियों में से मुझे भी एक लड़की बड़ी अच्छी लगी। वो बड़ी सुकून पसंद लड़की थी। जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी हंसी में उदासी झलकती थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम साइमा था। न जाने साइमा में ऐसी क्या बात थी कि मेरी दोस्ती उससे मिनटों में हो गई। जबकि मैं शहरी माहौल में पली बड़ी थी और एक शहरी लड़की थी और वो मुकम्मल तौर पर देहाती लड़की थी जो कि बिल्कुल सादा लौ थी। ना तो उसे फैशन का शौक था और ना ही उसे अदाएं आती थीं। लेकिन चंद ही दिनों में हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब हम खेलने के लिए इकट्ठे बाहर जाने लगे। बाहर निकलकर मुझे एहसास हुआ कि गांव के लोग साइमा को अच्छा नहीं समझते। वो उससे बड़ी बेरुखी से बात करते हैं। किसी का रवैया तो उसके साथ इतना बुरा होता था कि मैं सोचती थी कि आखिर साइमा के साथ लोग इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं। दोस्तों, एक दिन मैं साइमा के साथ उसके घर चली गई। उसके घर में भी वैसा ही उसके साथ सलूक हो रहा था। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम कदीर था और एक छोटी बहन थी जिसका नाम निम्मो था। दोस्तों, वो फैमिली अच्छी खासी थी। इसके बावजूद साइमा वहाँ खुश नहीं थी। बस एक निम्मो ही थी जो अपनी बहन साइमा से प्यार करती थी। निम्मो अपनी बड़ी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। जब मेरे मामू जान को पता चला कि मेरी दोस्ती साइमा से हो गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि बेटा तुम उस लड़की से दोस्ती खत्म कर दो। मैं बड़ी परेशान हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सब लोग इस बेचारी साइमा को इतना बुरा भला क्यों समझते हैं। दोस्तों, एक दिन दोपहर की बात है कि साइमा की छोटी बहन निम्मो मेरे पास आई। उस वक्त मेरी नानी बाहर थी और नाना खेतों पर गए हुए थे। ममानी भी घर पर ही थी। निम्मो को मैं साथ अपने कमरे में ले आई और उससे इसरार करने लगी, तुम ऐसे करो, मुझे अपनी बड़ी बहन साइमा के बारे में बताओ। आखिर क्या मामला है? गांव के लोग उसे बुरी लड़की क्यों समझते हैं? आखिर साइमा बेचारी से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है? दोस्तों, तब निम्मो मुझे बताने लगी कि सायरा बाजी कि साइमा अपनी अम्मी अब्बा का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी। मेरी अम्मा मना करती थी कि इस तरफ मत जाया करो, वो इलाका हमारा नहीं है बल्कि सरकारी इलाके में आता है। वहाँ पर एक डाक बंगला हुआ करता था जिसमें शहर के बड़े बड़े सरकारी अफसर आकर ठहरते थे। साइमा कभी कभार उधर चली जाती थी। गांव वाले अपनी बेटियों को डाक बंगलों में जाने की कभी इजाज़त नहीं देते थे। दोस्तों, ये बड़े पुराने वक्तों की बात थी, तकरीबन आज से 50-60 साल पुरानी, क्योंकि डाक बंगलों में बहुत बुरी बुरी बातें मशहूर थी
कि वहाँ पर सरकारी लोग गांव की सीधी सादी जवान लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गांव के लोग अपनी जवान बेटियों को कभी भी उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं देते थे। तो निम्मो मजीद कहने लगी, एक बार साइमा अकेली डाक बंगले की तरफ चली गई। डाक बंगला अक्सर खाली पड़ा रहता था। चौकीदार कभी सफाई करता तो कभी नहीं करता था, क्योंकि शहर से अफसर बाबू कभी कभार ही वहाँ आकर ठहरते थे। बंगले के अहाते में जामुन और आम के दरख्त लगे हुए थे। साइमा को लालच आ गया। ये आम तोड़ने के लालच में डाक बंगले के अंदर चली गई। ये इस तरह कई बार उस डाक बंगले में जाने लगी। कई बार तो साइमा मुझे भी बहलाकर अपने साथ ले जाया करती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगी, खबरदार निम्मो, अगर तुम साइमा के साथ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सायरा बाजी, मैं तो वहाँ जाने से रुक गई क्योंकि मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया था, लेकिन साइमा आखिर अपने घर वालों की बात कहाँ मानती थी। साइमा एक निडर लड़की थी। मौका मिलते ही वो अक्सर डाक बंगले में चली जाती थी। एक रोज की बात है कि साइमा डाक बंगले में दाखिल हुई तो वहाँ पर अफसर बाबू आया हुआ था। तो अफसर बाबू ने साइमा को बातों ही बातों में लगा लिया और दोबारा आने का वादा लिया कि जब तुम दोबारा आओगी तो मैं तुम्हें मजीद आम और जामुन तोड़ने की इजाजत दूंगा। दोस्तों, ये साइमा चोरी छुपे वहाँ पर जाने लगी और इस तरह सरकारी अफसर से इसकी बातें होने लगी। एक दिन चौकीदार ने ये सारा मंजर देख लिया। बंगले के बाब में साइमा सरकारी बाबू से बातें कर रही थी। खान सामा भी वहीं पर मौजूद था। उसने भी ये सारा मंजर किचन की खिड़की से देखा था, मगर अफसर के डर से वो बिल्कुल खामोश रहे। अफसर ने उसे तोहफे भी दिए और साइमा से शादी का वादा भी किया कि मैं दोबारा आऊंगा तो बारात लेकर आऊंगा। ये बातें बाबा चौकीदार ने सुन ली थीं। उसने मेरे अब्बा को साइमा को वहां भेजने से बिल्कुल मना किया और कहने लगे, भाई, तुम्हारी बेटी साइमा अक्सर डाक बंगले में जाती है और ये अब तो वहां सरकारी अफसर के साथ रंग रलियां भी मनाने लगी है। मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ कि अपनी बेटी को वहां जाने से मना करो, वरना कोई हबी नबी हो जाएगी। लेकिन मेरे बाबा ने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि साइमा तो पहले ही ना तो मेरी माँ की बात मानती थी और ना ही मेरे बाबा की बात सुनती थी। तकरीबन 1 महीने के बाद वो अफसर बाबू दोबारा शहर से वापस आया। ये साइमा दोबारा उधर जाने लगी तो कुछ गांव के लोगों ने उसे देख लिया। अब तो मेरे बाबा के कान भी खड़े हो गए। उन्होंने साइमा को बहुत मारा, उसे धमकियां दी, मगर वो अफसर जाते जाते साइमा से ये वादा कर गया कि साइमा, मैं जरूर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वो सरकारी बाबू तो चला गया, मगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरे 1 साल तक वो सरकारी बाबू नहीं आया। साइमा उसकी आस में जीती मरती रही। दिन रात सरकारी बाबू का इंतजार करती रही। सिर्फ मुझसे ही जिक्र करती थी, क्योंकि मैं आप ही की बातें किसी को नहीं बताती थी। अब तो मेरे घर वाले मेरी आपी साइमा की शादी की बात करना चाहते थे, मगर वो शादी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन किसी तरह से मेरे घर वालों ने साइमा की मंगनी करवा दी। साइमा अपने मंगीतर से लड़ती रहती थी, उसको घर आने से मना करती थी, जिस पर मेरी ताई बड़ी खफा हो गई, क्योंकि साइमा की मंगनी मेरी सकी ताई के यहाँ हुई थी। ताई कहने लगी, साइमा को तो अभी से ये हाल है, जब ये मेरी बहू बनेगी तो मुझे दिन में तारे दिखाएगी। और इस तरह ताई तरह तरह की बातें बनाने लगी। गांव वाले भी आप ही से पहले ही बड़े नाराज थे। लोग साइमा को अच्छा बिल्कुल नहीं समझते थे, क्योंकि गांव वालों ने मेरी आपी साइमा और सरकारी अफसर को रंगे हाथों उस डाक बंगले के अंदर पकड़ा था। जब निम्मो ने मुझे ये सारी बातें की तो मैंने निम्मो से वादा किया कि निम्मो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी आपी साइमा को
समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, एक हफ्ते के बाद मेरी मुलाकात साइमा से हो गई। मैंने पूछा, क्या मैंने जो बातें सुनी हैं वो सच हैं? तो वो कहने लगी, जी बाजी, आपने जो भी बातें सुनी हैं वो बिल्कुल सच है। मैं आज भी सरकारी बाबू का इंतजार करती हूँ, मगर आपको किसने बताया? मैंने कहा, तुम्हारा माथा देखकर मैंने तुम्हारे दिल की हालत पढ़ ली है। खैर, जिसने भी बताया हो, तुम इस बात को छोड़ो और मेरी बात मानो। अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो और अपने ताया के बेटे से शादी कर लो, क्योंकि उससे अच्छा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो सरकारी बाबू तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। हम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरे नाना आ गए और वो मुझे साइमा से बातें करता देखकर बड़े नाराज हुए। घर आकर मेरे नाना ने मुझे खूब डांटा और कहने लगे, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, अब तुम अपनी खाला के गांव चली जाओगी। उन्होंने मुझे मेरी खाला के गांव भेज दिया। तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे ये बात पता चली कि साइमा की शादी हो रही है। मैं फौरन उसके घर की तरफ गई। वो मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ पगली, रो क्यों रही है? तो कहने लगी, सायरा बाजी, तुम्हारे जाने के बाद वो अफसर बाबू आया था। मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मगर मैं अपने ताया के बेटा को धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी उस अफसर बाबू के लिए जगह है। मैं अपने ताए के बेटे से क्यों कर प्यार करूंगी? मैं तो अपना दिल सरकारी बाबू को दे चुकी हूँ। अभी ये बात कर ही रही थी कि गांव की एक बच्ची मुट्ठी में दबाकर एक चिट्ठी लाई और बच्ची साइमा से कहने लगी, ये सरकारी बाबू ने चिट्ठी दी है। ये कहकर वो भाग गई। इस वक्त मेरे और साइमा के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। साइमा ने रुक्का मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगी, बाजी, मैं तो सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। आप ये पढ़कर तो बता दें, इस रुक्के में क्या लिखा है? मुझे लग रहा है ये रुक्का मुझे सरकारी बाबू ने ही भेजा है। दोस्तों, मैंने रुक्का पढ़कर साइमा को सुनाना शुरू कर दिया। उसमें लिखा हुआ था कि साइमा, तुम चंद जोड़े कपड़े और जेवरात लेकर रात को डाक बंगले आ जाना। हम दोनों शादी कर लेंगे। हम दोनों यहाँ से शहर भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। ये सुनकर साइमा की तो बाजें खिल गईं। खुशी से वो झूमने लगी। वो कहने लगी, मेरा दिल कहता था कि शहरी बाबू मुझे कभी नहीं भूले। आपने देख लिया कि वो मुझे कभी नहीं भूले। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने खत मुझे भेजा है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो उनसे कोई परवाह नहीं थी। मैं ये बातें करके अपने घर वापस आ गई। लिहाजा शाम के बाद मैं सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो नाना नानी कह रहे थे, जल्दी करो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आंखें मलती सहन की तरफ जाने लगी। तभी ममानी ने कहा, सायरा, तुम्हें पता है कि साइमा का कत्ल हो गया है। मेरे हाथ से तो पानी का बर्तन छूट गया। ममानी की बातें मुझे बहुत दुखी कर रही थीं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये मेरे दिल को बहुत बड़ा धचका लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। जब मैं अपनी ममानी के हमारा वहाँ गई तो मुझे निम्मो मिल गई। निम्मो ने बताया कि आपी दुल्हन के लिबास में थी जब हमें उसकी लाश मिली। आपी कल रात ही अपने घर से तमाम जमा पूंजी और शादी वाले जेवरात लेकर गायब हो गई थी। जब घर में साइमा आपी की गैर मौजूदगी का पता चला तो मेरे भाई उसको ढूंढने के लिए डाक बंगले पहुंचे तो वहां साइमा आपी की लाश काबिल इतराज हालत में पड़ी हुई थी और वो सरकारी अफसर वहां से गायब हो गया था। साइमा को उसने कोई नशा आवर चीज पिलाई थी। बेहोशी की हालत में उसने मेरी बहन को बेआबरू किया और उसका कत्ल कर दिया। मेरी बहन के साथ ये इस तरह की घिनौनी हरकत की और उस बेचारी की जान ले ली। निम्मो बेचारी रो रो कर मुझे ये बातें सुना रही थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और गांव के लोग ये बातें सुनकर दाढ़ी मार मार कर रो रहे थे, क्योंकि वो सब लोग साइमा को बहुत बुरा समझते थे। लेकिन आखिर उनके सामने साइमा की हकीकत खुली गई, क्योंकि वो गांव की सीधी सादी लड़की थी जिसे उस लुटेरे धोखेबाज सरकारी अफसर ने
धोखे से बुलवाया था और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए और उसकी इज्जत भी लूट ली और जाता जाता उसका कत्ल भी कर गया। दोस्तों, साइमा के माँ बाप बेटी की दर्दनाक मौत पर खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। साइमा की नासमझी की सजा उसे इस दुनिया में ही मिल गई, मगर न जाने क्यों उस धोखेबाज सरकारी अफसर को उसकी सजा कभी मिलेगी भी या नहीं, जिसने एक मासूम दशीदा की जिंदगी को खाक में मिला दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।